हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा, क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर सीन विद्युत धारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले विद्युत धारा के अंदर हम लोग पढ़ते हैं आवेश, ठीक है ना। आवेश क्या होता है? नेचुरली इसका कोई परिभाषा तो नहीं है। ये किसी भी पार्टिकल, किसी भी कण का एक लाक्षणिक गुण है। लाक्षणिक गुण का मतलब कह सकते हो कि मतलब पाया जाता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते ना। जैसे आप किसी के एटम के बारे में बात कर लो, किसी तत्व या परमाणु के बारे में बात करते हैं, तो तत्व या परमाणु के अंदर पाया जाता है आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। ये पाया जाता है। अच्छा, तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, तो ये पदार्थ है, यही है, ठीक है ना। यही आवेश होता है, सही है ना। या फिर आप जैसे ठंडी के दिनों में आप अपने हाथ को रगड़ते हो, तो हाथ को रगड़ते हो तो थोड़ी देर बाद आपका हाथ गर्म हो जाता है। तो गर्म होने का कारण ही क्या है कि एक हाथ पे आप क्या गया, प्लस आ गया, और दूसरे पे क्या आ गया, माइनस, ठीक है ना। ऐसे मतलब आवेश आ गए, तभी क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आवेश की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे आवेश पहले पाया कैसे जाएगा आपको देख लो, अगर निकालना है आपको। तो एटम के अंदर मान लो सोडियम धातु है, तो आपने पढ़ा होगा इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु भर 23। तो सोडियम धातु है, इसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया आपका, परमाणु क्रमांक, ठीक है, ये हो गया आपका 11, सही है। अच्छा, जितना ही परमाणु क्रमांक होता है वही आपका क्या होता है, प्रोटॉन। Z बराबर P बराबर E सुना होगा आपने, तो ये हो जाएगा आपका 11। तो प्रोटॉन भी यहाँ पे 11 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 11 है, सही है ना। ये परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन में आपने सुना होगा एटॉमिक A माइनस P हो जाता है, तो 23 माइनस कितना हो जाएगा, 11, ये न्यूट्रॉन हो जाएगा आपका, सही है। कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। तो किसी भी तत्व के अंदर, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं कोष्ठक में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं ना। ये ध्यान देना आपको, मिलकर बना होता है। लेट सपोज अगर मान लेते हैं, तो अगर मैं बताऊँ आपको, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए इस पर, ठीक है। बस आपको थोड़ी थोड़ी बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि हमको मेन काम आवेश से नहीं है, इनके प्रॉपर्टीज से हमको चाहिए। तो आवेश 2 प्रकार के होता है। पहला होता है आपका धनात्मक आवेश, सही है ना, और दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, ठीक है। ऋणात्मक आवेश 2 प्रकार के होते हैं। तो ये होता है धनात्मक आवेश और होता है ऋणात्मक आवेश, सही है। ये आवेश 2 प्रकार के होते हैं। अच्छा, आवेश का जो फार्मूला होता है, आवेश को जिससे दर्शाते हैं ना, आवेश का इसका जो सिंबल होता है, सिंबल, वो होता है आपका क्यू, ठीक है। और जो इसका मात्रक होता है, वो होता है कूलाम, ठीक है। अगर फार्मूले की बात करूं तो होता है Q बराबर N, ठीक है ना। ये होता है फार्मूला, यानी आवेश बराबर होता है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सही है ना। मतलब आवेश पर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, ये है। ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे हमने पता चल गया कि आवेश क्या होता है। आवेश का कोई डिफिनेशन नहीं है, बट किसी तत्व के अंदर, किसी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ इस प्रकार निकाले जाते हैं, यानी परमाणु क्रमांक ही आपका होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन निकालना है तो आपको परमाणु भार में से प्रोटॉन को घटाना पड़ेगा। अच्छा, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश होता है। इसका जो प्रतीक होता है आवेश का, वो होता है Q, ठीक है ना। स्मॉल Q लिखो या बड़ा Q लिखो। मात्रक इसका होता है कूलाम, और Q बराबर क्या होता है, N। ये फार्मूला आपको ध्यान देना है, सही ना। और इस पर बहुत सारी बातें हैं जो हम आपसे करेंगे अभी, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा आपको। अच्छा, इसके आगे मैं बात करूं आपसे, तो बात करते हैं, देखो क्या कि ये है कि जो होता है, मान लो कोई भी पदार्थ है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई पदार्थ है, मान लो इससे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, बाहर। तो इलेक्ट्रॉन जब किसी पदार्थ से बाहर निकलेगा, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा,
इलेक्ट्रॉन जब किसी पदार्थ से बाहर निकलेगा तो जो वस्तु है ना, या जो पदार्थ है, वस्तु या पदार्थ पर धनात्मक आवेश आएगा। क्या आ जाएगा? धनात्मक आवेश, ठीक है ना। जैसे मान लो सोडियम एक धातु थी, सही है, और सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस बन जाएगा, सही है ना। तो इस पे आ गया क्या? धनात्मक आवेश, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक आवेश आ गया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी निकलती है ना, बाहर निकलता है, और कोष्ठक में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है। और दूसरा, जब यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बढ़ता है, तो पदार्थ पर ऋण आवेश आता है। क्या आता है? ऋण आवेश आता है, ठीक है, ये ध्यान देना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो Cl है, इसमें हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो Cl माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उस पर क्या आता है? धनात्मक आवेश आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उस पर क्या आता है? ऋणात्मक आवेश आता है, यानी ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सवाल इसी पे से आते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। चलो, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। कर लो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो इतना। चलो अभी आगे बात करता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, तो आइडिया लगेगा अपने को कि इन कॉन्सेप्ट का यूज कब करना है हमको, ठीक है। तो हमने सीखा क्या क्या अभी तक? आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, ठीक है। और Q बराबर क्या होता है? N होता है, याद रखना। अब बात करते हैं थोड़ा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो हमारे काम का है, वो हमको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन, इस पर जो आवेश होता है वो होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन का मास है, द्रव्यमान, ठीक है, वो होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg, यानी इतने किलोग्राम का है वो। और इस पे आवेश, और ये दोनों बातें आपको याद होनी चाहिए, क्लियर कट याद होनी चाहिए, सही है ना। ये क्लियर कट याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल से बात करता हूँ कि कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पदार्थ पर आवेश की गणना कीजिए, आवेश की गणना कीजिए, ठीक है। किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पदार्थ पर आवेश की गणना कीजिए, हमको ये निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दो क्या करेंगे आप। सबसे पहले कॉन्सेप्ट और सवाल को ध्यान से देखो। 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, कमी हो गई इसका मतलब पदार्थ ऐसे होगा, 10 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब कहाँ गया होगा 10 इलेक्ट्रॉन? बाहर। अब मैंने बताया था ना, जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है तो पदार्थ पर क्या आता है? पॉजिटिव आवेश। तो आवेश की गणना कीजिए तथा प्रकृति बताइए। और ऐसे 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, बोर्ड में आपके 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, प्रकृति भी बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमको प्रकृति तो पता चल गया इसका, प्रकृति, ठीक है। क्या पता चला? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसलिए क्या हो जाएगा? धनात्मक,
सही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है इसलिए धनात्मक। अच्छा कितना होगा तो क्यू और क्या लगा देंगे, एन नहीं, सही है। क्यू का मान निकालने के लिए एन का मान कितना रखा है 10, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश यहाँ पर मैंने लिख रखा है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻18 कूलम, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया और हमको प्रकृति इसका पता चल गया कि क्या है, धनात्मक है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो। कर लो, कॉपी कर लो, आराम से समझ लो और एक ट्राई करो, क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। मान लो किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, तो 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो आवेश बताओ और उसकी प्रकृति बताओ, आवेश और प्रकृति, ठीक है, ये आपको बताना। चलो फाइंड आउट करके बताओ, फिर आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। चलो आओ, शायद आपने कर लिया होगा तो मैं कर देता हूँ, अभी सॉल्यूशन कर देता हूँ। तो लिखा है किसी पदार्थ पर 10 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश और प्रकृति बतानी है आपको। तो कोई पदार्थ है, इस पर अधिकता कब होगी, जब इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन इस पर आया। अब मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है तो इस पर कौन सा आवेश आ जाएगा, ऋण आवेश। अधिकता होगी तो ऋण आवेश, कमी होगा तो धन आवेश। तो इसका प्रकृति हमने निकाल लिया, क्या हो जाएगा, ऋण आवेश, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा आवेश होगा कितना, तो क्यू बराबर क्या लगा देंगे, एन नहीं, तो क्यू एन का मान हो गया आपका 10। इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने यहाँ पे लिख रखा है 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻18 कूलम। अब देखो ये आवेश और ये आवेश बिल्कुल सेम है, बट इनकी प्रकृति अलग अलग है, एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा, ये ध्यान देना है आपको, सही है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं 2-2 नंबर के, ठीक है ना, तो आपको आने चाहिए। अगर आपको फिजिक्स में पूरे नंबर लाने हैं तो आपको सवाल आना चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से सवाल आना चाहिए। अभी अपन आगे बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा कि विद्युत धारा क्या होता है, क्योंकि हमने आवेश के बारे में तो बात कर लिया। हमने क्या क्या बात कर लिया अभी तक, हमने ये बात कर लिया कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, पहला तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश, ठीक है। फिर उसके फार्मूले देख लिए, क्यू और एन होता है, ठीक है। मात्रक देख लिया, कूलाम होता है, और क्या होता है, और हमने ये सीख लिया कि ई पर आवेश कितना और ई का द्रव्यमान कितना है, ठीक है ना। और किसी पदार्थ में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसकी प्रकृति धनात्मक होगी, और इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे तो प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी, यानी ऋण आवेश होगा, ठीक है, ये ध्यान देना आपको। चलो अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो आज आगे बात करते हैं विद्युत धारा, सही है ना। हमने आवेश के बारे में बातें कर ली हैं, अब मैं बात करने वाला हूँ धारा के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है धारा। धारा क्या होता है कि आवेश 1 सेकेंड के अंदर प्रवाहित हो रहा है किसी भी चालक तार के अंदर, सही है ना, तो उसी को धारा कहते हैं, ठीक है ना। यानी आवेश प्रवाह के दर को, दर का मतलब होता है टाइम पीरियड, ठीक है। आवेश प्रवाह के दर को क्या कहते हैं अपन, धारा कहते हैं, विद्युत धारा। तो वही मैं लिखने वाला हूँ और वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, उसी बात को यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। चलो आ जाओ, जल्दी करते हैं, ठीक है। क्या है विद्युत धारा ना, यहाँ पे लिख दिया, इसका देखो क्या कहते हैं, आवेश प्रवाह के दर को, प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और ये किसी चालक तार के अंदर हो रहा होगा, सही है ना। कहाँ होगा, किसी चालक तार के अंदर, किसी चालक तार के अंदर आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। कहने का मतलब इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, वो स्मॉल लिख सकते हो, बड़ा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सही है ना। स्मॉल आई लिखो या बड़ा आई, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। फिर उसके बाद प्रदर्शित करते हैं इसका मात्रक, इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका एम्पियर, ठीक है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगर आपको फार्मूला दिखाएं तो फार्मूला होता है आई बराबर
Q/T। देखो यही सेम स्टेटमेंट लिखा है मैंने। ये है आवेश, इसके प्रवाह के दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसको I से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसका दूसरा मात्रक मैं लिख सकता हूँ, एक तो एम्पियर लिख दिया हमने, एम्पियर को शॉर्ट में क्या कहते हैं? A, सही है। अच्छा, अगर दूसरा यूनिट लिखा जाए तो लिख सकता हूँ कूलाम पर सेकेंड, सही है, कूलाम पर सेकेंड करते हैं, ठीक है। इसका ये दूसरा यूनिट हो सकता है, आराम से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लो, आप फार्मूला कॉपी कर लो, अपन आगे बात करते हैं इसके, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। विद्युत धारा पे एग्जाम्पल लेते हैं, इनका एग्जाम्पल करते हैं, तब अपने को आइडिया लगेगा कि कैसे हमको सवाल इनके वर्क करने ना। तो सवाल है, पहला एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि एक चालक तार में 10 इलेक्ट्रॉन 2 सेकेंड में गति करता है, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, विद्युत धारा का मान, ठीक है। और कैसे फाइंड आउट करेंगे ये ध्यान देना आपको, सही है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। तो I बराबर Q/T है, तो Q को लिख सकता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए N लिख देता हूँ, N/T। अच्छा, N हो गया आपका यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन का पर आवेश कितना हो गया? 1.6 × 10⁻⁻19 और T का मान हो गया कितना? 2, ठीक है। काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 5 = 10 हो गया, 16 × 5 = 80, यानी 8.0 × 10⁻⁻19 एम्पियर हो जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है। और ध्यान देना, ये सारे सवाल आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो एक चालक तार में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेकंड में गति करता है ना, तो विद्युत धारा का क्या मानना है? आपको मान बताना है, इसलिए हमने ये निकाला है। अभी अगला सवाल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी जा सकती है, ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, पहले कर लीजिए आप, ठीक है। तो आवेश प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं, हमने ये पता कर लिया। इसको I से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है ना। I का दूसरा मात्रक क्या हो सकता है? कूलाम पर सेकेंड, ठीक है ना। ये अभी याद रखना है आपको, नोट्स बनाते रहना अपना, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे, आपको एग्जैक्ट आइडिया रहे, सही है। आप रिवीजन भी कर सकते हैं, बार बार देख के वीडियो को वापस से पॉज करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करूंगा मैं। चलो, अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 देखा है कि यदि किसी चालक तार में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर है तथा उस पर उपस्थित आवेश 4 है तथा चालक में उपस्थित आवेश 4 कूलाम है, तो आवेश में प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए ना। तो दे रखा है I की वैल्यू दे रखा है, बोल रखा है I की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पियर, और आवेश कितना उपस्थित है जी? तो 4 कूलाम दे रखा है, यानी कूलाम को C से भी लिखते हैं, 4 कूलाम दे रखा है। आपको बताना कि टाइम इक्वल टू कितना होगा। तो आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। तो T बराबर क्या हो जाएगा? Q/I हो जाएगा। तो Q का मान 4 हो गया, I का मान 2, काट दो, 2 दूनी 4, यानी 2 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे भी लगा सकते हैं आप सवालों को आसानी से, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, कर लो। अभी बात करते हैं विद्युत विभव की ना। अच्छा, 2-4 कॉन्सेप्ट हम लोग इस लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर क्या होता है, सही है ना। फिर अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे ओम्स लॉ वगैरह की, ठीक है। ठीक है, चलो अभी करते हैं। बात करते हैं विद्युत विभव की, सही है ना। तो विद्युत विभव, विद्युत विभव का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। विद्युत विभव का मतलब होता है जैसे किसी चार्ज के बारे में अगर आप प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, थोड़ी सी बता देता हूँ कि कोई भी चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक एरिया होता है। एक एरिया मतलब क्षेत्र होता है, जिसके अंदर अगर किसी दूसरे आवेश का लॉग है तो वो क्या करेगा? उसको या तो अपनी तरफ खींच लेगा, सही है ना, या तो अपनी तरफ क्या करेगा? खींचेगा, या अपने से दूर भगाएगा, सही है ना। जैसे चुंबक होते हैं ना, चुंबक क्या होता है कि कभी कभी चिपकने वाले होते हैं और कभी कभी क्या करते हैं? दूर भागते हैं ना। ये ध्यान देना आपको, कभी कभी वो दूर भी भागते हैं।
तो यहाँ पे जो आवेश है या तो वो उसको खींचेगा या तो दूर भगाएगा, सही है ना। जैसे मान लो लाइट है, लाइट अपन जब मारता है तो अपन क्या करते हैं, उसमें खींचे जाते हैं और कभी कभी झटके से छोड़ भी देता है, ठीक है। तो वही है, मतलब आवेश का अपना एरिया है, उसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को लाओगे, चार्ज पार्टिकल को यानी आवेशित पार्टिकल को, तो क्या करेगा वो, या तो उसको खींचेगा या तो उसको दूर भगा देगा। तो सेम कॉन्सेप्ट पे विभव की परिभाषा बनाएगी। सेम कॉन्सेप्ट विभव की परिभाषा क्या बनाया गया है कि किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाएंगे, ठीक है ना। किसी आवेश को ना, किसी आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के क्षेत्र में लाएंगे, दूसरे आवेश के क्षेत्र में लाएंगे। क्षेत्र में मैंने यहाँ पे यानी वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसी आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, तथा कार्य और उस आवेश के अनुपात को, उस आवेश के अनुपात को विभव कहते हैं, विभव कहते हैं। ये ध्यान देना है आपको, सही है, ध्यान दो। कहने का मतलब मैं इसको आपको कॉन्सेप्चुअल लर्निंग में सिखाता हूँ, कैसे सीखना है आपको चीज़ों को। जैसे मान लो कोई आवेश था आपका क्यों, इसका कुछ एरिया था, सही है, लेट सपोज ऐसे एरिया था ना, पूरे तरफ फैला होगा गोल सर्कल जैसा, ठीक है। और हमने क्या किया, अनंत पे कोई आवेश था क्यू नॉट, उसको लेके आ रहे हैं इसके एरिया में, ठीक है ना। तो एरिया में लाने पे कुछ कार्य करना पड़ेगा, डब्लू, कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, सही है ना। तो कार्य को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर मैं स्टेटमेंट बोलूँ तो कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को क्या नाम देते हैं अपन, विभव, सही है ना। और इसको भी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। भी आपका क्या कर रहा है, विभव दर्शा रहा है। डब्लू क्या है आपका, आवेश को लाने में कार्य, ठीक है ना, ये डब्लू आपका कार्य है। तो अगर विभव का आपको मात्रक लिखना हो, विभव का मात्रक, देखो विभव का मात्रक एक तो होता है वोल्ट, जो आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, जूल प्रति कूलाम ना, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कर दो, ताकि हमको पता चलता रहे कि बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो कि क्या बोला गया, किसी आवेश को अनंत से किसी दूसरे आवेश के वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तथा कार्य और उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं ना। अनुपात को क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। और v बराबर डब्ल्यू बाई क्यू नॉट हो जाएगा, सही है। तो क्यू की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्यू नॉट की वैल्यू, वहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे, डब्ल्यू निकाल के रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, विभव आ जाएगा। अभी इस पर एग्जाम्पल करूँगा तो सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सही है ना। ऐसे विद्युत विभव है, ठीक है ना, वैसे ही क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश भी हो जाएगा। तो अभी हम क्या करते हैं, ठीक है, सवाल एग्जाम्पल करते हैं तो आपको आइडिया लगेगा। कर लीजिए, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। कर लो, अभी जल्दी कर लो। का शूट कर देंगे। चलो आज एग्जाम्पल करते हैं कुछ विभव पे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिख रखा है, उसने लिख क्या रखा है कि ध्यान से देखो क्या लिख रखा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 64 जूल है। क्या रखा है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 64 जूल है, तो विभव ज्ञात कीजिए, ये आपको निकालना है, ठीक है। चलो ट्राई कर लो, तब तक मैं स्याही भर लेता हूँ। विभव ज्ञात करना आपको, ठीक है।
ठीक है, अब अभी मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, ठीक है, ध्यान देना। चलो बात करते हैं, क्या बोलना है कि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य कितना है, 64 जूल। यानी W का मान दे रखा है आपको 64 जूल, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है, यानी आवेश Q0 की वैल्यू दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन। पहले एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल लो, तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, 19 कूलाम हो जाएगा। अब क्या लगाएंगे, V और W हम सीख चुके हैं, तो V और W लगा देंगे। तो V और W या W0 या Q0 बोलते हैं, तो W की वैल्यू दे रखी है 64, Q0 का वैल्यू कितना आ गया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, सही है। अच्छा, 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10 के पावर 19 बन जाएगा प्लस के साथ, क्योंकि वो नीचे माइनस हो तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और ये हो गया 1.6। अभी 10 से क्या करता हूँ, ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 64 गुणे 10 घाते 20 बन जाएगा। अच्छा, ये बन जाएगा 16, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, तो 4 गुणे 10 घाते 20, और इसको मैं लिख दूंगा बोल्ट, ठीक है। तो 4 गुणे 10 घाते 20 बोल्ट हो जाएगा। अच्छा, बोल्ट लिखो या इसी को लिख सकता हूँ 4 गुणे 10 घाते 20 जूल ना, कार्य का मात्रक जूल हो गया, और नीचे कितना हो गया, कूलाम, सही है, ये आपका आंसर। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। तो आपका जो होमवर्क है वो आपको करना है, ठीक है। तो होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ। होमवर्क दे रखा है आपको पहला कि Q बराबर है आपका 10 इलेक्ट्रॉन और टाइम लग रहा है आपका 20 सेकेंड। तो आपको बतानी है I की वैल्यू कितनी होगी, सही है ना। शॉर्टकट क्वेश्चन है, आप बस समझ सकते हैं। मान लो आप Q बराबर हो गया 15 इलेक्ट्रॉन और इस बार टाइम आपको लग रहा है कुल 16 सेकेंड का, तो आपको बताना है I कितना होगा, सही है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट है Q को ला रहे हैं किसी अनंत से, सही है ना, Q0 को अनंत से ला रहे हैं, तो हमको जो वर्क डन है वो करना पड़ रहा है आपका 100 जूल, ठीक है। और Q की जो वैल्यू है वो है 2 इलेक्ट्रॉन, तो आपको बताना है कि विभव कितना होगा, सही है ना। चौथा क्वेश्चन है Q को फिर इन्फानाइट से ला रहे हैं, ठीक है, और W इस बार कर रहा है हमारा कितना 200 जूल, ठीक है। और इस बार आवेश कितना हो गया आपका 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। और आपको विभव बताना है। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं होमवर्क में, सही है। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सवालों के अंदर, आपको बोर्ड के में उतने ज़्यादा ही नंबर मिलेंगे बोर्ड में आपको, सही है ना, क्योंकि सवाल आप जितना जल्दी करेंगे फिजिक्स में आपको पूरे नंबर मिलेंगे, सही है। तो सवाल पे आप ज़्यादा फोकस करें, सवाल आपको आना चाहिए, साथ में कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक है। चलो कॉपी कर लो जल्दी से। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए धन्यवाद।